सभी को राधे राधे। जिसे कोई धन की समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, वो खत्म हो जाए। धीरे धीरे ही खत्म हो, लेकिन खत्म हो जाएगा। कोई यहाँ ऐसा है जिसे रात में नींद नहीं आती है, तो उसकी ये नींद की समस्या खत्म हो जाए और उसे भरपूर नींद मिले। किसी के सिर में दर्द है, उसका सिर का दर्द ठीक हो जाए। यह मेरी माता रानी महादेव से प्रार्थना है। भगवती भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाकर रखें। आपकी जो भी समस्या हो वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। माँ महादेव, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे एंजल्स, स्पिरिट गाइडर्स को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे चारों तरफ जो भी ड्यूटी कर रहे हैं निस्वार्थ, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। जो कोई भी अगर किसी के लिए 1% की भी हीलिंग करता है अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने स्पर्श से, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। पूरी पृथ्वी पर कोई भी भूखा प्यासा न रहे, मेरी यही इच्छा है, कामना है, और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि कोई भी भूखा प्यासा न रहे पृथ्वी पे, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, चाहे किसी धर्म जाति का व्यक्ति, इंसान, जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी हो, चाहे वो मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी भूखा प्यासा न रहे। राधे राधे सभी को। The devil, nine of cups, temperance, the high priestess। आज कोई यहाँ पे एनर्जी बूस्टर खा के बैठा है। कार्ड अपने आप निकल के आ रहा है, बाप, मतलब बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा। सबसे पहले कार्ड निकल के यहाँ पे आया है द डेविल। डेविल का कार्ड देख के तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ एनर्जी क्या निकलेगी। ठीक, यहाँ पे एक ऐसी महिला की एनर्जी आ रही है जैसे वो गाउन होता है, रेड गाउन पहने हुए है और बड़े से सिंहासन पे बैठी हुई है, और उनके राइट हैंड के इस उंगली में, ऑर्डर ऑफ फिंगर में
उन्होंने कुछ रत्न धारण किया है। रत्न हो सकता है कुछ मेहरून स्टोन का कुछ हो सकता है इसमें पहना हुआ है। ठीक, तो उनकी ये एनर्जी है कि वो सबको बांध कर रखना चाहती है। बांध के रखने में मतलब कि पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। वो चाहती हैं कि वो जिस भी समूह में रहती हैं या हो सकता है किसी की घर की मुखिया हों, इनकी एज 60-65 के आसपास हो सकती है। ये अपने आप को उस पद पर बनाए रखने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद की टेक्निक करती हैं। और यहाँ पर ये आ रहा है, ये डेविल एनर्जी, मतलब ये तंत्र क्रिया स्वयं करती हैं। स्वयं करके परिवार के सभी सदस्य, जो भी समूह हो या किसी सोसाइटी, जो भी समझ लीजिए, उन सबको ये बांध के रखती हैं अपने तंत्र के द्वारा। इनके मतलब इनका रंग जो है वो गोरा है, गाल थोड़े से पिचके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60-65 है तो होगा ही। लेकिन जानते हैं, अगर 60-65 एज है, 70 है या 75 है, अगर आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव है ना, तो उस एज में भी आपके चेहरे पे चमक होती है। और निगेटिविटी की एनर्जी क्या है कि अगर वो आप 16 में भी, मतलब 16, 20, 25 में भी है ना, अगर आप निगेटिव एनर्जी में हैं तो आपके चेहरे पे चमक नहीं होगी, उस समय भी आपका चेहरा डल बुझा लगेगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव है एनर्जी कि निगेटिव में आप 60-65, 70 भी रहेंगे तब भी आपके चेहरे पे चमक रहेगी। पॉजिटिव में अगर निगेटिव में आप 16 में भी हैं, 20 में, 25 में भी, तो आपके चेहरे पर वो रौनक नहीं रहेगा। तो सब एनर्जी का खेल है। तो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, कि वो महिला वो खुद आगे हैं और वो जिनको पीछे छुपा कर बैठी हैं, ठीक, उनकी फैमिली में कोई अनमैरिड गर्ल्स हैं और इसलिए छुपा के बैठी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये किस पोजीशन पे है। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ पेटिकल्स, जस्टिस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये सारी एनर्जी उस गर्ल्स की है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, नहीं। यहाँ पर ये है कि जो वो गर्ल्स है वो उसको ढककर छुपाकर रखती हैं। ढककर छुपाकर रखने का मतलब है कि जैसे कि किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना, ये उनका तरीका है। इस लड़की में, इस गर्ल्स में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसके पास नहीं है। उसने जो साधना की है वो साधना करती थी अपने पहले भी, पिछले जन्म में भी, पास्ट में और फ्यूचर में, मतलब जब तक है, अगला पिछला जो भी है, सब में इन्होंने इतना साधना किया है ना कि एनर्जी आज उनकी ये है। उनके पास
समृद्धि, रुपए पैसे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है इस गर्ल्स की कि इस महिला पर ये आँख मूंद कर विश्वास करती हैं। क्यों? हो सकता है ये इनकी स्टेप मदर हैं। ये जो लड़की हैं, ये भावनात्मक, मतलब इनकी इतनी ज़्यादा ये मासूम हैं, इनके ऊपर इतने अपनी माँ के ऊपर स्टेप मदर चाहे जो भी हो रिलेशन में इनका, इनके ऊपर इतना डिपेंड है ना कि वो इनको छोड़कर कुछ और नहीं सोचती हैं। अगर वो कहें कि बेटा हाँ ये है, तो वो वही मानेंगी। अभी वो अपने आप को पहचानती नहीं है कि मेरी एनर्जी क्या है। ये जो गर्ल्स हैं, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए ये मैसेज आज यहाँ आया है। उस महिला ने इनको इस तरह से जकड़ के रखा है, हाथों से, पैर से, आँखों पर काली पट्टी, मुंह बंद कर दिया गया है कि न ये चल पाएँ, न फिर पाएँ, न कुछ बोल पाएँ, न कुछ देख पाएँ, न एकदम इनकी जितनी हरकतें हैं वो इसे अनसुना, अनदेखा करती है। ऐसी एनर्जी कर दी है इस गर्ल्स की। इस बेटी के पास हो सकता है इसका कोई पेट हो जो इसे बहुत मानता है, प्यार करता है, ठीक है? और उसके गुहार पे वो उसकी गुहार पे ही ऊपर वाले ने ये मैसेज उनके लिए भेजा है कि वो संभल जाएं। उन्होंने उनकी स्थिति ऐसी कर रखी है ना कि अगर वो अगर उनको वो कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि तब तक जब जब भी ये महिला इस लड़की को, इस गर्ल्स को कुछ खाने पीने की देती है, तब उसमें वो देखिए कुछ न कुछ मिलाकर उसको पिलाती है। यहाँ पर कुछ पानी दिख रहा है, उसके खाने पीने में कुछ ये डालकर देती है, जिससे ये इनके आगे पीछे करती रहती है। इस लड़की के अंदर इतनी खूबी है ना कि अगर ये महिला चाहे तो ये 7 जन्मों में उतनी साधना तपस्या करके नहीं पा सकती हैं जितना इस बिटिया के अंदर है। सभी पर दया करना, प्यार करना, पशु पक्षियों पे दया करना, पेड़ पौधों के साथ घंटों बैठे रहना, शांत नदी के पास घंटों बैठे रहना, किसी से कोई शिकायत नहीं करना, शिकवा नहीं करना, ये इनकी एनर्जी ये है। मतलब इनके अंदर अगर कुछ लहर उठती भी होगी ना, तो वो उस चीज़ को दबा देती हैं। यहाँ तक कि ये पेड़ पौधों से भी बात करती हैं और ये पेड़ पौधों से बात किया जाता है। ये कोई पागलपंती नहीं है, ये आप अपने अपने मन का भाव होता है। ये पेड़ पौधे से बात करती हैं, नदियों से बात करती हैं, हवा से बात करती हैं, और इनके आसपास जितने भी पक्षी हैं ना, इनसे ज़रा सा भी डरते नहीं हैं। ये हो सकता है ये अपने हाथों से उन पक्षियों को दाना खिलाती हैं, जैसे हाथ में लेकर ऐसे बैठे रहें, वो आकर चुगते हों। तो अभी तक जो समय बीता है, ये इस महिला के
मतलब जब तक इनका समय था तब तक हुआ। अब ये सारी समस्याएं ख़त्म। अब वो बिटिया रानी अपने अपने इस पोजीशन में आने वाली है, हाई प्रीस्टेस। वो भक्त हैं और ये कई जन्मों से अपने तपस्या साधना करके इस मुकाम में आई हैं। अब ये महिला अपने इस गद्दी को, अपने जो प्रेसिडेंट अपने आप को समझ के बैठी हुई है ना, अब वो वहाँ से रिज़ाइन करने वाली है, या ये सोच समझ लीजिए कि इनका समय ख़त्म हुआ और इस बिटिया रानी का समय शुरू हुआ। यहाँ पर एक एनर्जी और आ रही है कि किसी को जो कृष्ण जी का भक्त है, ठीक है, उसे कहीं मोर दिखा है, पीकॉक हो सकता है, उसे रियल में दिखा हो या उसके पिक्चर दिखे हो या टीवी पर कहीं भी दिखा है। तो आपके श्री हरि जी कह रहे हैं और माँ लक्ष्मी कह रही हैं कि ये मैसेज आपको जब भी मिले, ठीक, तब से आपकी धन की समस्या छूमंतर, तब से आपकी धन की समस्या छूमंतर हो जाएगी। डोंट वरी। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, तब से आपकी समस्या छूमंतर हो जाएगी। आपने जो भी पूर्व जन्म में जो भी दान पुण्य किया था और इस जन्म में आपको इस समय प्रेजेंट में धन की समस्या भारी भरकम है, ठीक है, तो कहा यही जा रहा है कि आपकी वो धन की समस्या ख़त्म छू हो जाएगी। जो ये आपकी धन की समस्या ख़त्म हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपने पूर्व जन्म में दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया है, सब पर दया दिखाई है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दिया है, धन भी आपने बहुत ज़्यादा दान किया है, यहाँ तक कि आपने किसी को, या हो सकता है बहुतों को, आपने ज़मीन का भी दान दिया है। तो आप अपने पूर्व जन्म से इस जन्म में ये रॉयल एनर्जी कैरी कर रहे हैं। तो आपकी अब वो समस्या, पूर्व जन्म में आपने जो किया था, अब वो सब वापस आपके पास आ रहा है। आपकी किस्मत का जो छूट गया था वो अब आपको मिलने वाला है। और आप पर जो धन की समस्या है, ये मैसेज मिलने के बाद वो धन की समस्या, वो ब्लॉकेज तुरंत के तुरंत 100 गुना तेज़ी से उसी के पास जाएगा जहाँ से वो आया है, तुरंत। क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। आपके पास अब किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं होगी, आपके पास हर चीज़ का कप भर के रहेगा। ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसमिशन परिवर्तन होगा, हो सकता है उस परिवर्तन से थोड़ा दर्द हो, लेकिन धन की समस्या नहीं रहेगी। आपको आपका पोजीशन मिलेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आप स्पिरिचुअल हैं, उस
मतलब आध्यात्मिकता में आपकी और बढ़ोतरी होगी और प्रोग्रेस होगा, और आप स्टेप बाय स्टेप करके और उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और आप में कहूँ तो एक ऐसी बात है ना, आपके अंदर भाव बहुत है, भाव इतना कि अगर आपकी इच्छा हो, आपकी मर्ज़ी पर कोई चले ना तो कोई भी भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना हो, कोई बेघर ना हो, किसी के पास कोई बिना कपड़े के ना हो। इतना आपके अंदर भाव है भरा हुआ। अब वो सभी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई नीचा है तो कोई ऊँचा है, कोई गंदगी वाला है तो कोई कुछ ऐसा है, जीव-जंतु, मतलब सबके लिए इक्वल प्रेम है आपके मन में। आपके अंदर वो है। देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स, आप ये हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई नहीं। और आप हर चीज़ इतनी शांति से, इतना बैलेंस बनाकर करते हैं कि अगर सामने वाला देखे ना तो बोले कि इतना बैलेंस इसके अंदर आता कहाँ से? ताज्जुब खाते हैं लोग आपको देखकर। और इस यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसका क्राउन चक्र एक्टिव है। तो हो सकता है उन्हें कुछ डाउनलोड भी मिल रहे हैं। अगर डाउनलोड मिल रहे हैं तो उसे किसी पेपर पर लिखिए, उसे लिखिए और देखिए फिर उसमें आपको क्या काम करना है, उसको कैसे आप किसी के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं। या हो सकता है वो डाउनलोड अभी आपके लिए ही हो या आपके आस-पास हो, जिसको भी ज़रूरत है उसे। आपके विचार का, व्यवहार का, भाव का वो दीजिए। एक एनर्जी यहाँ और आ रही है, ठीक। कोई मस्कुलाइन पर्सन, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। अच्छे खासे पोजीशन पे हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर। जो अभी एनर्जी आई है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की दिख रही है। ये पर्सन जो भी हैं, ये मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक। इनकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दी लवर, देखिए ट्विन फ्लेम आ गया, और एस ऑफ कप्स। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। द लवर का कार्ड दिखाता है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में है।
लेकिन इनकी शादी ट्विन से नहीं हुई है। ठीक है, इनकी शादी ट्विन से नहीं हुई है। इनकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है, या अभी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस हो जाएगी। ये मस्कुलाइन एनर्जी हैं। इस समय की इनकी एनर्जी पेज की एनर्जी, मतलब थोड़े से नहीं, बहुत इनमेच्योर, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर, हिंसक प्रवृत्ति। इनकी शादी इनकी ट्विन से नहीं हुई है, और जिससे भी हुई है, ठीक है, जिससे भी हुई है, ये घरेलू हिंसा का शिकार हैं, या किसी को ये शिकार बना रहे हैं घरेलू हिंसा का। मारना पीटना इतना ज़्यादा ना कि वो मतलब शरीर पे वो दाग दिख रहे हैं, वो दर्द दिख रहा है, महसूस हो रहा है। और ये जब ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में है तो ये ऐसे है नहीं जैसा उनको दिखाया जा रहा है ना, कि हिंसक प्रवृत्ति, मारना पीटना, गाली गलौज, अब्यूजिव रिलेशनशिप इन लोग दोनों लोग का है। अपनी वाइफ के साथ ये बहुत मारपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा, और इनके ऊपर तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, बैक टू बैक। मतलब अगर गए तो आज हुआ, फिर कल से, और एक बार में कितनी बार वो चीज़ें इन पर रिपीट की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रामा जो भी है इनके दिमाग में, जैसे कहते हैं उछल कूद सर में इनकी मचा हुआ है। ये अपने सर को पकड़ पकड़ के बैठे रहते हैं। गलती करने के बाद ये खुद तो गलती कर नहीं रहे, गलती करने के बाद ये पछताते हैं उस चीज़ को करने में, कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्यों कह दिया, मैंने ये किया ही क्यों, क्योंकि वो अपने आप में तो है नहीं जो भी कर रहे हैं। और तंत्र करने वाला इनके वर्क फील्ड से हो सकता है, जहाँ भी ये वर्क करते हों, वर्क फील्ड से इसलिए है कि ये अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस बनाकर चलते हैं। हर कोई ये नहीं कर पाता, ये बैलेंस बनाकर चलते थे, इस समय नहीं है ऐसा, ये डिसबैलेंस है। अगर उधर प्रोफेशनल में ध्यान दे रहे हैं तो पर्सनल में ध्यान दे रहे तो प्रोफेशनल। तो ये जो भी बंदा है वो इनके ऊपर बैक टू बैक गंदी क्रिया कर रहा है, और बहुत ज़्यादा कर रहा है, कि इनको जकड़े हुए है। ये इनके दिमाग पे, इनके दिल पे कोई बस नहीं चलता, कोई जोर नहीं चलता इस समय, कि ये अगर करना भी करना चाहे तो उसे रोके कैसे रोके। ये खुद ही एस ऑफ कप की एनर्जी में है,
एस ऑफ कप की एनर्जी कि इनके अंदर इनकी मतलब इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो है इनकी भावनाएं सबके लिए, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। इनको ऐसा बनाया जा रहा है, इनमेच्योर, बदतमीज, बददिमाग कर दिया गया है ना, कि ये ना चाहते हुए भी ये इस एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेटिकल्स, तो इनके पास पैसे की, रुपए की, समृद्धि की, फिनेंस में कोई कमी है नहीं, कोई कमी नहीं है। और आज के समय में क्या होता है ना, अगर कोई सुख से 2 वक़्त का अगर खाना खाता है ना, तो हमारे आस-पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है कि ऐसा कैसे? मैं दुखी हूँ तो वो कैसे सुखी रहेगा? मैं प्रॉब्लम में, परेशानी में हूँ तो वो कैसे प्रॉब्लम, परेशानी को फेस नहीं करेगा? वो करेगा। अगर वो उसके पास ऊपर से नहीं आ रहा तो उसे मैं दूँगा। सब यहाँ पे परमात्मा बन के बैठा हुए हैं। और इनके इसी बैलेंस की वजह से इनकी मेहनत के वजह से, ठीक है, मेहनती भी बहुत है, लेकिन इस समय ये सब हर बात में अपने हाथ में तलवार उठाए रहते हैं कि आओ, जो भी आ रहा है उसको मैं काटूँगा, मारूँगा। अगर ये मैसेज आपके पास गया है तो थोड़ा ध्यान रखिए। हर मेरी समझ से हर प्रॉब्लम की, हर समस्या की एक ही समाधान है, वो है आपकी भक्ति। अगर आपके हृदय में परमात्मा का वास है ना, तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपके ऊपर कोई बैक टू बैक स्पेल वर्क कर रहा है, काली गंदी क्रिया कर रहा है ना, तो हाँ, हवा आएगी, आंधी तूफान चलेगा, लेकिन वो आपको सिर्फ छू कर निकल जाएगा, आप पे वर्क नहीं कर पाएगा। अगर आपके मन में आपके ईश्वर के लिए भक्ति है तो। अब भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम घंटों बैठ के पूजा करें। भक्ति का मतलब होता है कि आपका अगर हृदय शुद्ध है ना, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जो घंटों बैठ के पूजा करते हैं तो वो नहीं करते, मैं खुद ही घंटों बैठ के पूजा करती हूँ, ठीक है। तो जिनके पास समय नहीं है और जिनकी आत्मा शुद्ध है, जिनके हृदय में साक्षात परमात्मा वास करता है, तो अगर वो मिनटों में भी सिर्फ वो हाथ जोड़कर भी खड़े हो जाएं, 1-2 क्षण के लिए भी ना, तो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। जिनके पास, मेरा मानना है कि श्रद्धा वो चीज़ है जो सबके पास है, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा रहता है वो उतना खर्च करता है, और जिसके पास अगर समय नहीं है तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ, वो आर्मी में थे, ठीक। तो वो पूजा कैसे करते थे, बस वो नहा कर आते, हाथ जोड़ के सिर्फ 2 सेकंड के लिए मंदिर के सामने खड़े होते थे, क्योंकि आर्मी में कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो पूजा ऐसे भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम घंटों बैठ के पूजा करें। जिनके पास समय नहीं है, अगर वो दिल से याद करते हैं तो परमात्मा उनके हृदय में भी वास करता है। तो हर समस्या का समाधान है आपकी भक्ति, आपका स्पिरिचुअल होना। थोड़े समय के लिए जो डिसबैलेंस होते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, डिसबैलेंस, जो बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है। वो सुबह में उठें। ऐसे तो जो सर्विस करते हैं उनके पास समय उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं बता रही हूँ 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में करने से बहुत सारी आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, वो जड़ से ख़त्म होंगी। और ख़ास करके ये मेरा है
मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी बहुत डिसबैलेंस रहती थी, बात बात में रोना, कभी हँसना कभी रोना। अब मुझे कोई कुछ कहता था ना, बोलना तो मुझे आता नहीं था, बस मैं रोना शुरू कर देती थी। अब नहीं रोती हूँ। रोने का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब को जो रोता है वो गलत करता है, नहीं, वो रो के अपने दिल का भड़ास निकालता है। मैं भी यही करती थी, लेकिन जब से हमने मेडिटेशन शुरू किया, ओम का उच्चारण सिर्फ 10 से 15 मिनट जीवन एकदम परिवर्तित कर देता है, एकदम परिवर्तित। और आप अपने आप में कब बदल जाएंगे ये आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, सामने वाला आपको बताएगा कि आप बदल चुके हैं, आप में परिवर्तन हो चुका है। तो ईश्वर की भक्ति ये है। तो आप जो भी हैं मस्कुलाइन एनर्जी, आप जिससे भी आपकी शादी हुई है, ठीक है, वो आपकी ट्विन नहीं है, लेकिन आदर और सम्मान का हक सबका होता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो ना हो, नॉर्मल हो, क्योंकि भगवान सबके अंदर होते हैं। तो ऐसे जो गाली गलौज मारपीट आप कर रहे हैं, मत करिए। अगर गुस्सा आता है तो गुस्से के समय आप बाहर हट जाइए, ऐसी जगह पे जाइए, ऐसी जगह पे बैठिए ना जहाँ से आपसे कोई बहस ना करे, आपको कोई पोक ना करे कि आप किसी चीज़ के लिए किसी को प्रेस करें, दबाव डालें या मारे पीटें। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो कहीं नदी के किनारे, पेड़ पौधे के पास या किसी मंदिर में जाके बैठिए। मंदिर में जाके बैठिए, आपको यकीन नहीं मानेंगे, 10 से 15 मिनट में आपके साथ परिवर्तन होगा। यहाँ जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है वो है बहुत पेन में। अब आपके साथ जो होगा जस्टिस होने वाला है, ठीक। आपकी जो आप डिसबैलेंस थे, अब आप बैलेंस में आएंगे। आपके अंदर जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस होगी, या यूँ कह लीजिए जब ये मैसेज आपको मिलेगा उस समय से आप बैलेंस होना शुरू कर देंगे, अपने आप पे काबू पाना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसे भाव का अर्थ न पता हो। अगर आपके मन में भाव है, ठीक है, तो आपको परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर भाव है तो भगवान भाव देखते हैं, आपका रुपया पैसा चढ़ावा ये नहीं देखते हैं। तो मन में अपने मन में भाव लाइए। खुद पे खुद सारी समस्याएं धीरे धीरे ही, मैं ये नहीं कह रही कि चमत्कार होता है, चमत्कार भी होता है। एक दो बार हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि चमत्कार होता है। हो सकता है कि आपके भाव में उतना असर हो कि हाँ, जो हम सभी के साथ होता है, महीनों सालों लग जाते हैं स्थिति परिस्थिति सुधरने में, हो सकता है आपके साथ घंटों मिनटों में हो जाए। ये आपके भाव पर निर्भर करता है। तो किसी को दुख न दें, न किसी को दुख दें, न अपने आप को भी चोट पहुंचाएं। ठीक है, तो थैंक यू सभी को इस रीडिंग में बनने के लिए। माँ भगवती भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। आप सबकी जो भी समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, और आपके सर पे परमात्मा का हाथ हमेशा रहे, और कोई भी पूरे पृथ्वी पे भूखा प्यासा ना हो, कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। और जो ऐसी तुच्छ मुच्छ प्राणियाँ होते हैं ना कि मैं इनको स्पेल वर्क कर दूँ, उनको कर दूँ, तो एक दिन वो ऐसे ही जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, उनको
मतलब या तो पृथ्वी पे रहे मृत्यु लोक में या वैकुंठ में रहे। लेकिन ऐसे लोग ना बीच में लटकते हैं, जो दूसरों को लटका के रखते हैं ना, एक दिन वो प्रेत योनि में जाएंगे। प्रेत का न कभी पृथ्वी पे है ना वैकुंठ में, वो बीच में ही लटकते रहते हैं। तो इनका कुछ हो नहीं सकता है। ये इनकी भावनाएं जैसी रहेंगी वैसे ही परमात्मा इनको मिलेगा। ठीक, देखिए कहते कहते मैं कहाँ पहुँच गई। थैंक यू सो मच। भगवती आप सब पर कृपा बरसाए रखें। माता रानी, महादेव।